हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स में। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डिफरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने प्रीवियस क्लासेस में डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम के बारे में भी जाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। बेसिकली बैरियर्स क्या हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करते हैं बैरियर्स की। बैरियर्स इंक्लूसिव एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं लर्नर्स को, चाहे वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हों या फिर डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले बच्चे हों, इनको पार्टिसिपेशन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं बैरियर्स। अगर हम बैरियर्स को वाइडली समझें तो ये कोई भी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो अभी हम बेसिकली 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे आगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल बैरियर्स को देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास में हमने देखा था प्रिंसिपल्स में कि सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है एक्सेस, कि हर एक बच्चे को एक्सेस हो स्कूल तक आने के लिए। तो जो फिज़िकल बैरियर है उसी एक्सेस जो प्रिंसिपल है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ऑब्स्टेकल ला रहा है उस बीच में। क्या है फिजिकल बैरियर, एक बार हम देख लेते हैं। ऑब्स्टेकल इन फिजिकल एनवायरनमेंट दैट प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम एक्सेसिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट में ऐसे ऑब्स्टेकल जो कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को और लर्नर्स को स्कूल एनवायरनमेंट तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करें या ऑब्स्टेकल लेकर आते हैं। अब हम फिजिकल बैरियर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये जो पिक्चर है वो सीढ़ियों की है, स्टेयर्स की है। अगर कोई पर्सन है जो कि व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम होगी सीढ़ियों से जाने में। तो ये एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर का। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एक इमेज है वॉशरूम की। अगर हम इसे देख पा रहे हैं तो ये जो आसपास है एरिया काफ़ी कंजेस्टेड है। अगर कोई व्हीलचेयर बाउंडेड पर्सन है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है ये वॉशरूम यूज़ करने में। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये क्लासरूम सिचुएशन है और इसमें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है, उसको क्लासरूम मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर सिर्फ व्हीलचेयर पर पर्सन विद डिसेबिलिटी ही नहीं, कई बार किसी पर्सन को ट्रेजेडी के वजह से हम कभी कभी व्हीलचेयर यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी एक पर्सन अगर व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है तो क्लासरूम ओरिएंटेशन में उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट्स की, कि फिजिकल बैरियर्स के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ये मेजरली नेगेटिव ही होते हैं। सबसे पहला है डिफ़िकल्टी इन मोबिलिटी। बच्चे को मोबिलिटी में काफ़ी परेशानी हो सकती है और उसकी डिपेंडेंसी बढ़ सकती है अदर पर्सन्स के ऊपर। तीसरा है कि बच्चा अपने आप ही स्कूल एक्टिविटीज़ से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लास फर्स्ट फ्लोर पर है बच्चे की और उस स्कूल में रैंप नहीं है, तो उस केस में बच्चा फर्स्ट फ्लोर तक नहीं जा पाएगा, जहाँ इसकी वजह से उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए हम कुछ सॉल्यूशंस भी देखेंगे। हमने अभी प्रॉब्लम को देखा, इफ़ेक्ट भी देख लिया, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। अभी हमने एग्जाम्पल में एक वॉशरूम देखा था जो कि इनएक्सेसिबल था किसी भी पर्सन के लिए विद डिसेबिलिटी, या फिर अगर वो बच्चा व्हीलचेयर पर है उसके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और अदर लोगों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो काफ़ी कंजेस्टेड था। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये एक वॉशरूम की इमेज है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहला है एक ऐसा टैप जो कि सेंसरी इनपुट से चलता हो। दूसरा, बेसिन में क्लियरेंस के लिए नी का यूज़ करना। थर्ड है फ्लोर वॉल कंट्रास्ट। ये फ्लोर वॉल कंट्रास्ट लो विजन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उनको कलर दोनों को कंट्रास्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कलर्स का यूज़ करना जो इजीली विजिबली दिखे कि वो अलग हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग प्रोजेक्शन टॉयलेट। जो टॉयलेट शीट है वो काफ़ी लॉन्ग है जिससे उसको सिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हिंज्ड ग्रैब रेल्स। बच्चे को जब बैठना हो पॉट पे तो वो उस रेल को पकड़ के बैठे ताकि उसको परेशानी ना आए, वो इजीली वॉशरूम यूज़ कर सके। फिर है ईजी टू यूज़ फ्लश। यहाँ पर सिर्फ
हल्के से टैप से ही वो फ्लश ऑन हो जाता है। साथ ही साथ वॉल में भी रेल्स लगी हैं ताकि बच्चा उसको पकड़ के खड़ा हो सके, और एक इमरजेंसी बटन है, इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चा उसका यूज़ करे और किसी अदर को पता चल जाए कि वहाँ पर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। ये एक एग्जाम्पल था एक्सेसिबल वॉशरूम का, जो कि सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए नहीं, किसी भी पर्सन के लिए ईजी टू यूज़ ऐसा वॉशरूम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर स्टेयर्स लगी हों, वहाँ पर हम रैम्प दे सकते हैं ताकि ईजीली व्हीलचेयर भी मूव कर सके। थर्ड है ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट्स जहाँ पर व्हीलचेयर मूव कर सके और आराम से बच्चा वहाँ पर आके मोबिलिटी भी करे और पढ़ भी सके। अब हम बात करते हैं एटीट्यूडनल बैरियर की। बेसिकली ये बैरियर है माइंडसेट का, और ये इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ग्रेटेस्ट बैरियर है। इसमें नेगेटिव एटीट्यूड्स होता है, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, प्रेजुडाइज होते हैं और मिसकंसेप्शन टुवर्ड्स लर्नर विद डाइवर्स नीड। यानी कि डाइवर्स नीड्स के बच्चों के लिए पहले से ही कुछ स्टीरियोटाइप बना लेना और नेगेटिव एटीट्यूड रखना, ये कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन में मेजर रोल प्ले करता है, और ये बच्चों की लर्निंग को काफ़ी मिजरेबली इफ़ेक्ट करता है। आगे चलते हैं। सबसे पहला, टीचर ही लो एक्सपेक्टेशंस रखती है टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कि ये तो सीख ही नहीं सकते, इनको सिखा के फ़ायदा क्या, इनको आगे जाकर तो कोई पढ़ाई करनी नहीं है, या फिर हम बोलते हैं कि ये पढ़ लिख लेंगे तब भी तो क्या करेंगे, घर में ही तो रहेंगे। मतलब कुछ इस तरीके की भावनाएं रखना, बच्चों के लिए नेगेटिव थॉट्स रखना, ये कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि है पीयर बुलिंग का। पीयर बुलिंग बच्चों को सोशली एक्सक्लूड कर देता है, उनका सेल्फ इस्टीम काफ़ी लो कर देता है, और कहीं ना कहीं एक सोशल आइसोलेशन को बढ़ावा देता है। इसमें सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ नहीं, ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, और इससे उसकी लर्निंग पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है पेरेंट्स का बिलीव अपने बच्चों के लिए कम होना। स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, पेरेंट्स ही खुद सोच रहे हैं कि दे वोंट बी एबल टू कीप अप, वो खुद ही मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, या टीचर्स वोंट हैव टाइम, टीचर के पास टाइम ही नहीं होगा इन बच्चों के लिए। अदर चिल्ड्रन में हैव दे मे बी डिस्टर्ब, जो और बच्चे हैं वो इन बच्चों से या मेरे बच्चे से डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दे नीड स्पेशल स्कूल, वो खुद ही ऐसा मानने लग रहे हैं कि मेरा बच्चा इस रेगुलर स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता, उसके लिए तो स्पेशल स्कूल होना चाहिए। लास्ट है कि दे कांट लर्न लाइक अदर चिल्ड्रन, मतलब पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा और बच्चों की तरह नहीं सीख सकता। तो ये भी एक एटीट्यूडनल बैरियर का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स। एटीट्यूडनल बैरियर की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आता है। सबसे पहले है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सेल्फ स्टीम है वही काफ़ी लो हो जाती है। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन, बच्चा एक्सक्लूडेड हो जाता है, सोशली आइसोलेटेड फील करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस पार्टिसिपेशन, कहीं ना कहीं जब वो सोशली एक्सक्लूडेड फील करेगा तो उसके पार्टिसिपेशन पे भी इफ़ेक्ट होगा, और वो पार्टिसिपेशन से बचेगा या फिर कम कर देगा। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं कि कैसे हम एटीट्यूडनल बैरियर को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अवेयरनेस प्रोग्राम या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, टाइम टू टाइम क्लासरूम में या फिर स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए रिगार्डिंग डिफरेंट डाइवर्सिटी इन नीड्स, कि बच्चे को किस किस तरीके की नीड्स हो सकती हैं, और हम उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम स्कूल में कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव टीचर एटीट्यूड, यानी कि टीचर का बच्चों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हर एक बच्चा सीख सकता है, बस हमें अपनी टीचिंग स्टाइल्स को और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई और एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लास्ट है पीयर सपोर्ट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। पीयर सपोर्ट और कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प से सीखते हैं, जिसमें काफ़ी सारी सोशल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट बैरियर की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल बैरियर की, जो कि मेजरली लर्निंग को इफेक्ट करता है। इसमें इनएप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, करिकुलम एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि कई बार हम सिर्फ एक ही ट्रेडिशनल पैटर्न को ही फॉलो कर रहे होते हैं क्लासरूम में टीचिंग के लिए, या करिकुलम उसी तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं,
या साथ साथ असेसमेंट भी हम मान चुके हैं कि सिर्फ पेन पेपर के थ्रू ही बच्चा चीज़ों को बता सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लासरूम के अंदर डाइवर्स नीड्स के बच्चे बैठे हुए हैं, तो सबकी एबिलिटी अलग अलग है, तो हमें उन एबिलिटी को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए जो टीचिंग प्रोसेस है उसको बनाना चाहिए। तो कैसे इंस्ट्रक्शनल बैरियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम इस पर देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल है लेक्चर मोड, कि टीचर सिर्फ कंटेंट डिलीवरी के लिए सिर्फ लेक्चर मोड का यूज़ कर रही है। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम पैटर्न या फिर कह सकते हैं जो हमारा एग्जामिनेशन है वो इनफ्लेक्सिबल है, सब बच्चों को सिर्फ पेन पेपर के थ्रू ही आंसर करना है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि है एक टीचर क्लासरूम में सिर्फ ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही पढ़ा रही है। ये कहीं ना कहीं टीचिंग एड्स की कमी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि यहाँ पर टीचर पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकती थी, अदर टीचिंग एड्स का भी यूज़ कर सकती थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ से बेनिफिट हो सके। तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हम इस बार देख लेते हैं। सबसे पहला है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चे चीज़ों को सीख ही नहीं पाएंगे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है लो मोटिवेशन। कोई कंटेंट अगर क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है और बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा, तो वो उसकी मोटिवेशन को भी डाउन करता है कि सारे बच्चे अगर सीख रहे हैं और मैं ही नहीं सीख पा रहा, वो ये वाली फील करने लगता है। नेक्स्ट है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। जब बच्चा कंटेंट को नहीं समझ पाएगा या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब डिफ़िकल्टी फेस करेगा, तो वो उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाने लगते हैं। आगे चलते हैं। अभी हमने इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स देखे, हमने उसका इफ़ेक्ट भी देखा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शनल बैरियर को रिमूव करने का सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हम डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करें क्लासरूम में। ये एक मेथड है जिसमें डाइवर्सिटी को टैकल किया जा सकता है। हम एक ही टाइम पर क्लासरूम में डिफरेंट लर्निंग नीड्स के बच्चों को एक साथ सिखा सकते हैं, और कैसे सिखाएंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि क्लासरूम में टीचर वाटर साइकिल और उसकी इंपॉर्टेंस को समझाने बैठी है, तो यहाँ पर 3 तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा जिसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, दूसरा बच्चा जो क्लासरूम लेवल पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको ईजिली कर लेता है बेसिकली, थर्ड ऐसा बच्चा है जिसको टीचिंग में थोड़े से चैलेंजेस की ज़रूरत होती है, कि वो क्लासरूम लेवल से थोड़ा सा अप चल रहा होता है। तो हम तीनों को एक टाइम पे कैसे बेनिफिट दे सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि जिसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, हम उसके लिए सिंप्लीफाइड रीडिंग मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, विजुअल एड्स या डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ गाइडेड नोट्स, मतलब पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड नोट्स हम उस बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दें या टीचर एक्स्ट्रा सपोर्ट करे थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है ऐसा बच्चा जो ग्रेड लेवल पे समझ रहा है चीज़ों को, तो हम उसको जो बुक है रीडिंग मटेरियल है वो देंगे, वो उससे काफ़ी बेहतर सीख पाता है। साथ ही साथ क्लासरूम डिस्कशन जो होते हैं वो भी उसको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाते हैं। हम उसको ग्राफ ऑर्गेनाइजर दे सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हम कंडक्ट करते हैं उससे भी बच्चे को बेनिफिट होता है, और हम उसको कुछ वर्कशीट्स या प्रैक्टिस सेट्स दे सकते हैं जो कि वो इंडिपेंडेंटली करे। ऐसे बच्चे, थर्ड एग्जाम्पल है ऐसे बच्चों का जो क्लासरूम लेवल से थोड़ा सा ऊपर चल रहे होते हैं, तो उनको एडवांस चीज़ें देने के लिए हम कुछ एडवांस रीडिंग मटेरियल दें, या फिर कुछ उनको उसी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट दे दिया, या फिर हम कोई केस स्टडी के रूप में उसको कंटेंट दे दें और उसको कहीं ना कहीं डीपर थिंकिंग के लिए मोटिवेट करें। तो इससे क्या होगा, एक टाइम पर तीनों टाइप के बच्चे क्लासरूम में सीख सकें। ये तो था बेसिक एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। हम क्लासरूम में एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच का यूज़ करें ताकि बच्चे खेल खेल के थ्रू सीख जाएं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। जैसे कि अगर क्लासरूम में बच्चे हैं उनको हम ऑडियो बुक्स दे सकते हैं, और जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए हम हियरिंग एड का यूज़ करें। स्क्रीन रीडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए कम्युनिकेशन डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर चार्ट्स और टैब लैपटॉप जो भी हमारे पास उस टाइम अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से बच्चे बेहतर सीख सकते हैं, और वो काफ़ी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी ईजी भी बना देता है। तो आज हमने क्लास में बैरियर्स के बारे में जाना, बैरियर्स कैसे क्लासरूम प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में जाना, और साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी देखें। और बीइंग एन इंक्लूसिव एजुकेटर, हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए,
प्रॉब्लम तो हर दिन आएंगी ही आएंगी, लेकिन उनको कैसे साइड करना है, कैसे उनका सॉल्यूशन निकालना है, हमें पॉजिटिवली उस पर ध्यान देना है, ना कि उन्हीं प्रॉब्लम्स को पकड़ कर बैठ जाना है कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, या फिर ये बच्चे तो सीख ही नहीं सकते, मैं तो इतनी बार ट्राई कर लेती हूँ तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। हमें बल्कि सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि कैसे मैं अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड को चेंज करूँ ताकि हर एक मेरे बच्चे को उससे बेनिफिट हो सके। तो आज की क्लास की वजह से हमने ये समझ लिया कि इंक्लूजन इज़ अचीव्ड नॉट बाय चेंजिंग द चाइल्ड बट बाय चेंजिंग द बैरियर्स अराउंड देम, यानी कि बच्चे को चेंज ना करके उसके आसपास के बैरियर्स को रिमूव करना, यही एक सक्सेसफुल इंक्लूजन को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि बच्चों की पोटेंशियल्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप की जा सकें, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर हो सके। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और आप आज बैरियर्स ऑफ इंक्लूजन तो समझे हो, साथ ही साथ उनको कैसे रिमूव करना है या हमें कैसे अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है टुवर्ड्स बच्चों के, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।